हैदरपुरा एनकाउंटर के हवाले से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह फैसला लिया है कि इसके लिए एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठाई गई है और जब इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। एक टाइम बाउंड मैनर के चलते रिपोर्ट को सबमिट करना होगा और जब रिपोर्ट आएगी तो उसी के अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी ऑफिस ऑफ द एलजी के माध्यम से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि जो जेके एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से कमिटेड है कि जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनकी लाइव्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो एक बड़ा अपडेट, क्योंकि जब से हैदरपुरा एनकाउंटर में सिविलियन किलिंग हुई है उसके बाद से बार बार हमने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से इंसाफ की गुहार लग रही है। इसी के चलते ट्वीट कर जानकारी दी गई है ऑफिस ऑफ द एलजी की तरफ से कि इस पर एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठाई गई है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं श्रीनगर का। श्रीनगर से हमारे सहयोगी साहिल इकबाल ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले साहिल बताइएगा, क्योंकि आप प्रेस कॉलोनी में मौजूद हैं जहां पर कल रात को प्रोटेस्ट हो रहा था, जिन फैमिली मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया उनको पहले डिटेन किया गया फिर रिलीज भी किया गया, अभी बताया जा रहा है कि प्रेस कॉलोनी को सीज किया गया है, क्या कुछ सूरत हाल? जी प्रियंका जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। मैं इस वक्त प्रेस कॉलोनी में मौजूद हूं और जिस तरह से कल की अगर हम बात करें तो कल सुबह की शुरुआत ही जो है प्रेस कॉलोनी में जो फैमिली मेंबर्स थे, डॉक्टर मुदस्सिर और जो मोहम्मद अल्ताफ है जिनको बताया जा रहा था कि वो ऑनर है वहाँ के, उनकी फैमिलीज जो है कल सुबह से ही प्रेस कॉलोनी में धरना दे रही थी और करीबन 10 साढ़े 10 के आसपास वो यहाँ पर पहुंचे थे और फिर रात के करीबन 10 से 11 बजे के आसपास तक वो यहीं पर थे। और उस बीच यहाँ पर कुछ सोशल एक्टिविस्ट, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो थे वो भी उनके साथ यहाँ पर एहतजाज पर बैठे थे, जिनमें हम खास तौर पर बात करें तो जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है, इंजीनियर रशीद की पार्टी, उनके स्पोक्स पर्सन जो थे वो उनके साथ बैठे हुए थे। और साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं अंगद सिंह जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर थे। उसके अलावा बहुत सारे और भी सोशल एक्टिविस्ट छोटे बड़े जो हैं वो यहाँ पर उनके साथ इजहार करने के लिए, इजहार ताज़ियत करने के लिए आए थे और मांग कर रहे थे कि इनको जो है बॉडीज जो है वो वापस कर दी जाए। तो उसके बीच शाम को हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यूथ प्रेसिडेंट हैं सलमान सागर और उनके हमरा कुछ पार्टी के और भी मेंबरान जो थे वो भी इस एहतजाज में, इस धरने पर उनके साथ उनके हमरा हुए थे और उन्होंने भी यही मांग की थी कि इसकी जो है अप्रूव किया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि इसको जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको उनकी जो है बॉडीज वापस दे दी जाए। तो ये बिल्कुल बॉडीज वापस देने को लेकर मांग जगह जगह से उठ रही है। महबूबा मुफ्ती के हवाले से अपडेट सामने आ रहा है कि वो प्रोटेस्ट साइट पर आना चाहती थी, फैमिली से मिलना चाहती थी, पर उनका रूट भी ब्लॉक कर दिया गया है और उनको भी इजाजत नहीं दी गई है। तो उस हवाले से क्या जानकारी? मैम, जिस तरह से कल ही हम जानते थे कि कल पहले ये भी बयान सामने आया था कि महबूबा मुफ्ती जो है वो जम्मू में वो निकली थी इसके मुखालिफ धरने के लिए। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आना चाहती थी इनके साथ हमरा, लेकिन उनको जो है नहीं आने दिया गया। और शाम को हमें पता चला कि ये बयान भी सामने आया था कि महबूबा मुफ्ती जो है उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और आपको ये भी बताएं कि आज जो है पीएजीडी की जो है एक मीटिंग भी होने जा रही थी और पीएजीडी की वो अहम जो रुकन मानी जाती हैं, इसके चलते भी उनको जो है हाउस अरेस्ट रखा गया है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए साहिल। हम हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले दिखाएंगे कल रात को जो तस्वीरें सामने आई जब उनको डिटेन किया गया और हमारे सहयोगी फिरदौस ने जब महबूबा मुफ्ती से बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना था। ये तस्वीर हम चलाएंगे, तुम मारोगे, हम चलाएंगे। I told you don't. Don't you please us. This is happening to the family of a journalist. मेरे भाई को वापस दो। मेरे भाई को वापस निकालो। मेरे भाई को वापस निकालो। और कौन से टेररिस्ट है यहाँ पे? मेरे भाई को वापस निकालो। मेरे भाई को वापस निकालो।
आमिर आमिर हिमाकर 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 मारोगे 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 बचाओ बच्चे को मारोगे बुजुर्ग आदमी को मारोगे बुजुर्ग आदमी को मारोगे छल गए बाप छल गए बाप छल गए बाप छल गए यार छल गए यार पुलिस मेरे को दर्शन कर दो मुन्ना कुरैश के क्या अपडेट उर्दू में बता। हाँ, अभी आधे घंटे पहले हमारे पास एसपी तनुश्री आई थी। उन्होंने कहा मुझे आईजी ने यहाँ पे भेजा है आप लोगों के पास और हम आपको डेड बॉडी वापस देंगे जुमा तक। मैंने उनसे यही कहा कि आप लोगों ने हमें इससे पहले 2 बार कहा कि हम आपको डेड बॉडी देंगे, पर जब हम लेने गए थे तब आप लोगों ने वहां से हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मैं यही बात जो आप मुझे कहते हो कि आईजी ने कहा कि हम आपको डेड बॉडी देंगे, मैं यही बात रिटन में लेना चाहता हूं। आप मुझे रिटन में दे दो। मैं फिर उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर वाकई में वो सिंसियर है दिस टाइम कि वो हमें बॉडी देंगे, या तो वो इधर आके मीडिया के सामने बोल दे कि हाँ हम इनकी बॉडी को वापस देंगे, या हमें लिख के दे दो। और हम उसी का वेट कर रहे हैं कि जो वो उन्होंने बात कही उस बात से वो वाकई कायम है कि नहीं। वो ये हमें आके यहाँ पे सबके सामने मीडिया के सामने या लिख के दे दे तो हम अपना प्रोटेस्ट खत्म तब करेंगे, वरना जब तक हम में जान है तब तक हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। अल्ताफ साहब की लाश को वापस करो वापस करो। We want justice. We want justice. तो कल रात की आपने ये तस्वीरें देखी जिसमें जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका कहना था हम आखिरी दम तक इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हमें रिटर्न में चाहिए कि डेड बॉडीज हमें वापस मिलेगी। हालांकि बड़ा फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से लिया गया है, इस पर मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी बैठी गई है। अब महबूबा मुफ्ती का क्या कहना है वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी फिरदौस नाजो ने जब उनसे फोन लाइन पर बातचीत की, उनका कहना तो इतने बड़े ब्लंडर्स करते हैं, एक मिलिटेंट के मारते मारते 3 सिविलियन मार देते हैं, उसके बाद उनकी डेड बॉडी तक घर वालों को नहीं देते हैं। तो जब हम आवाज उठाते हैं तो आवाज भी नहीं उठाने देते हैं। उनके साथ यकजहती दिखाने के लिए हम जाना चाहते थे, वहाँ प्रोटेस्ट में जाना चाहती थी मैं। बिल्कुल इन्होंने इसको जेल बना के रखा है जम्मू कश्मीर को, बिलखुसूस वादी को, तो हर घर जेल बन गया है अब।
तो आपने देखा महबूबा मुफ्ती का कहना था कि जब मैं फैमिली को मिलने जाना चाहती थी, इंसाफ के लिए आवाज उठाना जाना चाहती थी, तो मेरा जो रूट है उसे ब्लॉक कर दिया गया, मुझे इजाजत नहीं दी गई। वादी कश्मीर के हर घर को जेल बनाकर रखा गया है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी से। साहिल इकबाल हमारे साथ लगातार ज्वाइन किए हुए हैं। साहिल, बताइएगा, क्योंकि फैमिली का कहना है कि जब तक उन्हें रिटर्न में नहीं मिलेगा कि डेड बॉडीज वापस मिलेंगी, तब तक वो प्रोटेस्ट जो है इसी तरह से जारी रखेंगे। प्रेस कॉलोनी में फिलहाल बताया जा रहा है सीज कर दी गई है, किसी को वहां पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी गई है। तो क्या ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है? जी प्रियंका जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जिस तरह से कल रात उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और जैसे मैं बता रहा था कि शाम तक जो है बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स या सोशल एक्टिविस्ट जो है उन्होंने उनको ज्वाइन किया था प्रोटेस्ट में, और फिर शाम के 10 से 11 बजे के आसपास जो है जो एसपी ईस्ट है तनुश्री, वो उनसे मिलने आई थी और उन्हें बताया गया था कि उनकी जो डेड बॉडीज है, यानी डॉक्टर मुदस्सिर और अल्ताफ अहमद की जो डेड बॉडीज है वो उनको फ्राइडे तक जो है वो दे दी जाएंगी। लेकिन बाद में उनकी फैमिली का जो जवाब सामने आया वो आपने भी अभी चलाया है। उन्हें साफ तौर पर ये कहा कि हमें जी इससे पहले भी बोला गया था, लेकिन उसके बाद हमें वहां से धक्के दे के निकाला गया, और हम ये चाहते हैं कि अभी अगर आप ये चाहते हैं कि डेड बॉडीज वापस हो तो हमें रिटर्न में दिया जाए, रिटर्न में लिख कर दिया जाए कि फ्राइडे तक ये बॉडीज जो है वापस कर दी जाए। उसके बाद वो फिर से अपने धरने पर यहीं पे बैठे हुए थे। आपको बताएं कि 11 साढ़े 11 के आसपास जो है फिर से एक दफा पुलिस यहाँ पर आई थी और सभी फैमिली मेंबर्स जो थे और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट उनके साथ कुछ बैठे हुए थे, उनको भी अपनी गाड़ी में भर के उनको डिटेन कर लिया गया था। लेकिन कुछ देर बाद ही उनको फिर से जो है रिलीज कर दिया गया था। अभी की अगर हम बात करें तो अभी प्रेस कॉलोनी जो है पूरी तरह से उसको सील कर दिया गया है और यहाँ पर एहतियातन तौर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अभी किसी को भी यहाँ पर एहतजाज करने की इजाजत नहीं है, और बाहर से जो गेट अंदर की तरफ आता है वहां पर सिक्योरिटी एहलकार जो है तैनात है, और यहाँ अंदर किसी को भी प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है। तो ये प्रेस कॉलोनी की हालात है। लेकिन इसी बीच हमने अभी देखा कि जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उनके हेड ऑफिस जो है यहाँ पर, वहां पर जो है वो अभी प्रोटेस्ट एहतजाज कर रहे थे इसी हवाले से, ताकि ये मैसेज दी जा सके लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया तक कि इस जो इनकाउंटर था इसका जो है बाज़ाब्ता से प्रूव किया जाए और जो डेड बॉडीज है वो इनको वापस दी जाए। तो इस हवाले से अभी वहां पर एक प्रोटेस्ट भी चल रहा था। जी बिल्कुल साहिल, शुक्रिया तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। साहिल इकबाल हमारे से ज्वाइन किए हुए थे प्रेस कॉलोनी से, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि फिलहाल उसे सीज कर दिया गया है, किसी को भी प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी गई है। इसी बीच महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से ट्वीट कर ये भी कहा है कि इंस्टेड की इनोसेंट सिविलियंस के जो मॉर्टल रिमेन्स हैं उनकी फैमिली को हैंड ओवर किए जाएं। पुलिस ने उनके फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया जो कि उनकी डेड बॉडीज की मांग कर रहे थे, और बहुत इंसेंसिटिव है ये। एटलीस्ट कुछ नहीं उनके लिए कर सकते तो डेड बॉडीज तो वापस दे सकते हैं। और इसी के चलते उन्होंने अभी फोन लाइन पर जिस तरह से हमारे सहयोगी फिरदौस नाज़िर ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि कश्मीर के हर घर को जेल बना के रखा है। पर इसी बीच हैदरपुरा एनकाउंटर के इंसाफ की बात करें, जिसकी आवाज लगातार वादी कश्मीर में उठती हुई नजर आ रही थी, तो अब एक बड़ा फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से लिया गया है। ऑफिस ऑफ एलजी जम्मू कश्मीर की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है कि इस पर अब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठेगी और जो कि की जाएगी जल्द ही, और एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, रिपोर्ट सबमिट की जाएगी एक टाइम बाउंड मैनर में, और उसके बाद उस पर अकॉर्डिंगली एक्शन भी लिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन यही चाहती है, उनकी यही कमिटमेंट है कि किसी भी इनोसेंट सिविलियन के साथ गलत ना हो और उनकी लाइफ्स को प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जा सके, ऐसा ट्वीट कर जानकारी दी गई है। अब आने वाला वक्त बताएगा कितनी जल्द इंसाफ मिलेगा। हैदरपुरा एनकाउंटर का जो मांग लगातार उठ रही है इंसाफ की, कितनी जल्दी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी, क्या कुछ निकल के सामने आएगा, और जब निकल के सामने आएगा किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहिए।